हजारों साल पहले एल्व्स वालिनोर नामक एक स्वर्ग जैसे स्थान में रहते थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन का प्रतीक, उनके पेड़ का प्रकाश मुरझाने लगा। यह सब हुआ जब डार्क लॉर्ड मॉर्गोथ अपनी अंधकारमय योजनाओं में जुट गया। एल्व्स ने अपनी प्यारी भूमि वालिनोर को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र पार किया और मिडिल अर्थ की ओर रुख किया, मॉर्गोथ से युद्ध करने के लिए। यह एक महाकाव्य युद्ध था जिसमें उन्होंने मॉर्गोथ को हराया, लेकिन भारी कीमत चुकाई। हमारी मुख्य पात्र है गैलाड्रियल, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी जीवित है, क्योंकि याद रखें एल्व्स अमर होते हैं जब तक कि उन्हें मार न दिया जाए। लेकिन गैलाड्रियल के भाई को मॉर्गोथ के सबसे बड़े सेनापति सौरोन ने मार दिया। अब गैलाड्रियल बदला लेने की कसम खाती है। यहीं से यह कहानी शुरू होती है। गैलाड्रियल सौरोन की तलाश में निकल पड़ती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में वह शांत और धैर्यवान गैलाड्रियल के रूप में दिखती है, लेकिन अपनी युवावस्था में वह एक महान योद्धा थी। वह सौरोन को एक दुर्ग तक ट्रैक करती है, जहां वह कुछ रहस्यमय गढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ एक अजीब पिचफोर्क जैसे लोगों के सुराग के अलावा उसका कोई निशान नहीं मिलता। निराश होकर गैलाड्रियल अपने घर एल्फ सिटी लौट जाती है, जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त एल्रोनड से मुलाकात होती है। इस कहानी में वह भी युवा है, लेकिन गैलाड्रियल का बदला लेने का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन एल्फ किंग का कहना है, भाई साफ है कि वो जा चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, अब हमारी सेना भंग कर दी जाएगी। तो गैलाड्रियल को मजबूरन रिटायर कर दिया जाता है और उसे वापस वालिनोर के स्वर्ग जैसे द्वीप पर भेजा जा रहा है। लेकिन आखिरी पल में गैलाड्रियल सोचती है, नहीं धन्यवाद, और वो जहाज से कूद जाती है। उसे पता है कि सौरोन अभी भी बाहर है और खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच दक्षिणी इलाकों में, जो अब शांतिपूर्ण लगते हैं, बुराई धीरे धीरे उभर रही है। यहाँ के इंसान पहले मॉर्गोथ का साथ दे चुके हैं, इसलिए एल्व्स उन पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ एक एल्फ एरेंडियर इसी काम में लगा है, लेकिन अब आदेश आते हैं कि बुराई खत्म हो चुकी है और सेना को भंग कर दिया जाएगा। यह उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उसका एक इंसानी महिला ब्रॉनिन के साथ हल्का सा रोमांस चल रहा है। शुक्र है एरेंडियर को वहीं रुकने का बहाना मिल जाता है। जब एक गाय बीमार हो जाती है, जांच करते हुए वह देखता है कि अगला गांव तबाह हो चुका है। वहीं उसे पता चलता है कि ऑर्क्स ने गांव के नीचे सुरंगें खोद रखी हैं। ऑर्क्स का अचानक हमला होता है, लेकिन ब्रॉनिन किसी तरह एक ऑर्क को हरा देती है और गांव वालों से कहती है सबको भागना होगा। इस बीच एल्रोनड को एक खास मिशन के लिए चुना जाता है। मास्टर एल्वन स्मिथ किलेब्रिम्बोर एक खास फौज बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बोनो की मदद चाहिए। एल्रोनड बोनो के शहर खाजादुम जाता है, जो फिलहाल अपने स्वर्ण युग में है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त बौने राजकुमार ड्यूरिन से होती है, लेकिन ड्यूरिन नाराज है क्योंकि एल्रोनड ने 40 साल से उसे कोई खबर नहीं दी। उनके बीच दोस्ती को फिर से ठीक करने के लिए पत्थरों की प्रतियोगिता होती है। इसके बाद ड्यूरिन एल्रोनड को अपने घर लाता है, जहाँ उसकी नई पत्नी से मिलवाता है। वह बेहद प्यारी है और इन दोनों की जोड़ी बहुत ही क्यूट लगती है। अब दोस्ती फिर से बहाल हो चुकी है और बौने मदद करने को तैयार हो जाते हैं। एक और समूह जिसकी कहानी इस सीजन में दिखती है वह है हारफुट्स। ये छोटे शांतिप्रिय लोग हैं जो स्पष्ट रूप से हॉबिट्स के पूर्वज हैं। यहाँ हम एक नटखट हारफुट लड़की नूरी को फॉलो करते हैं, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त पॉपी के साथ रोमांच पर जाना पसंद करती है। एक रात पास ही एक उल्का गिरती है, लेकिन यह कोई आम पत्थर नहीं है। वहाँ एक अजनबी नग्न व्यक्ति है। यह कौन है? क्या यह सौरोन है? उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन वह बोलना या इंसानों की तरह व्यवहार करना नहीं जानता। नूरी उससे दोस्ती करती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, और मुझे पूरा यकीन है यह गैंडाल्फ है। दूसरी ओर गैलाड्रियल समुद्र के बीच में सोच रही है कि उसने बड़ी गलती कर दी, लेकिन तभी उसे इंसानों का एक टूटा हुआ जहाज मिलता है। उसमें से एक हॉट लड़का हलब्रांड भी है, लेकिन तुरंत ही समुद्री राक्षस हमला कर देता है और बाकी सभी को मार देता है। अब गैलाड्रियल और हलब्रांड अकेले रह जाते हैं। पहले तो उनकी बनती नहीं है, लेकिन यह वही क्लासिक ट्रॉप है, जल्दी ही इनके बीच कुछ होगा। इसके बाद उन्हें एक असली जहाज मिल जाता है, जो उन्हें न्यूमेनोर के द्वीप पर ले जाता है। यह वही जगह है जिसे मॉर्गोथ के खिलाफ युद्ध में एल्व्स का साथ देने की वजह से इंसानों को इनाम में मिला था। लेकिन अभी न्यूमेनोर का राजनीतिक माहौल एल्व्स के खिलाफ है। गैलाड्रियल और वहाँ की रानी के बीच जमती नहीं है। गैलाड्रियल को नजरबंद कर दिया जाता है और उस पर नजर रखने का काम एलेंडिल को दिया जाता है, जो समुद्री कप्तान है। इसिल्डुर एक युवा जोशीला लड़का है जो नाव कॉलेज छोड़कर मिडिल अर्थ में रोमांच पर जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे मना करते हैं। मजेदार बात यह है
कि उसकी बहन को आर्ट स्कूल जाने की इजाजत है। गैलाड्रियल की नजरबंदी में उसे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत मिलती है और वहीं से वह कुछ बड़ा राज खोजती है। गैलाड्रियल ने सॉरोन के प्रतीक को ध्यान से देखा। वो पिचफोर्क नहीं है बल्कि साउथलैंड्स का नक्शा है और यह दिलचस्प संयोग है क्योंकि उसके नए साथी हेलब्रांड के पास एक पाउच है जिस पर साउथलैंड्स का शाही प्रतीक अंकित है। हेलब्रांड भी एरागॉन की तरह एक खोया हुआ राजा है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके पूर्वज बुराई का साथ दे चुके हैं। उधर साउथलैंड्स में ऑक्स ने अरोंडिर को कैद कर लिया है, लेकिन वह अपनी लेगोलस जैसी एल्फ शक्तियों का उपयोग कर भागने की कोशिश करता है। हालांकि अंत में फिर से पकड़ा जाता है और ऑर्क नेता अदार के सामने पेश किया जाता है। क्या यह सॉरोन है? अदार कहता है, मैं सॉरोन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। इस बीच इंसानों ने एल्फ टावर में शरण ली है, लेकिन उनके पास भोजन खत्म हो रहा है। ब्रॉनविन का मूर्ख बेटा गांव में राशन खोजने जाता है और एक खतरनाक दिखने वाली तलवार पाता है। यह तलवार खून से जुड़ते ही छाया तलवार बन जाती है। अदार अरुंडिर को यह संदेश लेकर भेजता है, सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रॉनविन नेतृत्व संभालती है, मैं कहती हूँ हम लड़ेंगे, लेकिन एक डरपोक बारटेंडर जवाब देता है, नहीं, मैं आत्मसमर्पण का समर्थन करता हूँ। वह ऑर्क्स के पास जाकर झुक जाता है, लेकिन अदार उसे फिर भी याद दिलाता है, भाई मैंने कहा था मैं सॉरोन नहीं हूँ। एल्फलैंड में एल्फ और ड्वार्फ के बीच सहयोग से निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन एल्रोनड को शक है कि दोनों पक्ष कुछ छिपा रहे हैं। उसका दोस्त ड्यूरिन उसे बताता है, हमने एक नया धातु खोजा है मिथ्र, लेकिन इसे खदान में निकालना बेहद खतरनाक है। और सच में खदान अभी गिरने लगती है। इसको यह पहले से पता था। दरअसल वे मिथ्रिल का इस्तेमाल अपनी अमरता बचाने के लिए करना चाहते हैं क्योंकि उनकी अमरता खत्म हो रही है, लेकिन ड्यूरिन सीनियर मना कर देते हैं। ड्वार्फ्स की जान खतरे में डालकर मैं एल्व्स को बचाने का जोखिम नहीं ले सकता। ड्यूरिन जूनियर अपने दोस्त एल्रोनड की मदद करने के लिए खुद खदान में जाता है। वे मिथ्रिल का खजाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी ड्यूरिन सीनियर उन्हें पकड़ लेते हैं। वह ड्यूरिन जूनियर को राजकुमार की उपाधि से हटा देते हैं और मिथ्रिल की खुदाई पर रोक लगा देते हैं। विडम्बना यह है कि वह सही है क्योंकि गहराई में कोई प्राचीन दानव छिपा है। हारफुट्स की तरफ वे अपने बड़े प्रवास की तैयारी कर रही हैं। नोरी के पिता के टखने में चोट लग जाती है और उनके समाज में पीछे छूटने का मतलब है मौत, लेकिन नोरी के नए दोस्त होबो गैंडाल्फ उनकी मदद करते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और एक बार तो नोरी को घायल करने वाले थे। उधर गैलाड्रियल को नूमेनोर की मदद चाहिए, लेकिन रानी मिरियल मना कर देती है। वह पालांटीर दिखाती है जो भविष्य में नूमेनोर के समुद्र में डूबने की चेतावनी देता है, लेकिन तभी मैजिक ट्री से पत्तियां गिरने लगती हैं, जो संकेत है कि वे गलत रास्ते पर हैं। रानी का फैसला बदल जाता है, हम गैलाड्रियल की मदद करेंगे और नूमेनोर युद्ध के लिए रवाना होता है, लेकिन न्यूमेनोर को फिर से महान बनाओ आंदोलन इससे खुश नहीं है। इनका नेता चांसलर फाराजोन है जो एक जबरदस्त राजनेता है। वह भीड़ को शांत कर लेते हैं, उन्हें युद्ध के पक्ष में कर देते हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह मुझे वोट दे का मौका बन जाए। उनकी शानदार दाढ़ी और बालों का कॉम्बो कमाल का है, कुछ ऐसा जो उनके बेटे केविन के पास बिल्कुल नहीं है। केविन जो सौर की बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है, शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वह अपने सच्चे रंग दिखाता है। पापा, हम एल्व्स से नफरत करते हैं, फिर आप इस युद्ध का समर्थन क्यों कर रही हैं? पिता जवाब देते हैं, पहले तो केविन जाकर बाल कटवा लो, दूसरा अगर हम युद्ध में गए और साउथलैंड्स को बचा लिया तो हम वहाँ राज कर सकते हैं। यह इंग्लैंड होगा और मिडिल अर्थ की अमेरिका। क्या शानदार योजना है। इस बीच गैलाड्रियल चमचमाते कवच में तैयार न्यूमेनोर के साथ साउथलैंड्स बचाने के लिए रवाना होती है और सही समय पर, क्योंकि अदार और उसकी ऑर्क्स सेना गांव की ओर बढ़ रही है। एल्फ गार्ड ने टावर में उनके लिए होम अलोन स्टाइल का जाल तैयार किया है। लो, यह लो। लेकिन ऑर्क्स की संख्या कभी कम नहीं होती। अब लड़ाई गांव में हो रही है। किसान बनाम ऑर्क्स। आखिरकार किसान जीत जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जिन ऑर्क्स को उन्होंने हराया वो दरअसल उनके अपने लोग थे जो पहले ही अदार के साथ मिल गए थे। अदार अब अपनी पूरी सेना के साथ आता है और आसानी से सभी को पकड़ लेता है। उसे शैडो स्वॉर्ड चाहिए। बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए तलवार दे देता है, लेकिन तभी न्यूमेनोर की सेना आ जाती है। कुछ नहीं, घुड़सवार सेना का चार्ज हमेशा दिन बचा लेता है। गैलाड्रियल एक शानदार चाल चलती है, घोड़े के किनारे तीर से बचते हुए। यह लो। कोई दूसरा उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वह एल्वन ताकत नहीं है। अदार तलवार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेलब्रांड उसे गिरा देता है। गैलाड्रियल अब उसे पकड़कर पूछताछ कर रही है, तो बताओ तुम सॉरोन हो, है ना? लेकिन अदार कहता है, नहीं, मैं कोई और हूँ। सॉरोन हमें छोड़कर चला गया
अपनी लोहार कला में जुटने। अब मेरी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को घर दूं। याद है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बताया गया था कि ऑर्क्स कभी एल्व्स थे जिन्हें अंधकारमय शक्तियों ने भ्रष्ट कर दिया। तो मैं पहला ऐसा ऑर्क हूँ। यही वजह है कि मैं अब भी एल्फ जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं सच में ऑर्क हूँ। यह एक दिलचस्प नैतिक मोड़ है। अदार कहता है हम ऑर्क्स को भी जीने का हक है, हमें भी घर चाहिए। लेकिन गैलाड्रियल जवाब देती है ऑर्क्स शुद्ध बुराई हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। फिर भी फिलहाल साउथलैंड्स बच गए हैं और अच्छी खबर यह है कि आपका खोया हुआ राजा भी मिल गया। गांव वाले जिन्होंने अभी लोकतंत्र नहीं सीखा कहते हैं यह अद्भुत है, जय हो राजा हेलब्रांड। लेकिन उस शैडो स्वॉर्ड का क्या? पता चला यह एक स्विचरू था। असली तलवार बारटेंडर के पास है जो उसे बांध में लगाकर दरवाजा खोल देता है। नदियों का पानी निकलकर ऑर्क्स द्वारा बनाए गए सुरंगों में भर जाता है। वो सुरंगें केवल छिपने के लिए नहीं थी, वे सब पर्वत तक जाती हैं, जो असल में एक ज्वालामुखी है। पानी मिलते ही बूम, यह कोई छोटी विस्फोट नहीं बल्कि एक विशाल माउंट सेंट हेलेंस जैसा धुआं और तबाही। अदार की यह मास्टर प्लान थी ऑर्क्स के लिए स्थायी अंधकार की भूमि बनाने की, और अब यह जगह मॉर्डोर कहलाती है। गैलाड्रियल जिंदा बच जाती है क्योंकि उसके पास सुपर एल्फ शक्तियाँ हैं, और हाँ, वो लड़का, उसकी माँ और उसका नया एल्फ पिता सब बच जाते हैं। रानी भी बच जाती है, हालांकि अब वह अंधी हो गई है। लेकिन एलेंडर का बेटा इसिल्डूर एक जलती हुई इमारत में फंस जाता है। चूँकि यह एक प्रीक्वल है, हमें पता है कि वह बच जाएगा, लेकिन उसका पिता एलेंडर इतना खुशकिस्मत नहीं। न्यूमेनोर अब पीछे हट रहा है, लेकिन रानी कसम खाती है कि वह और बड़ी सेना के साथ लौटेगी। गैलाड्रियल कहती है मैं एल्व्स को भी साथ लाऊंगी, और जबकि महत्वपूर्ण लोग महत्वपूर्ण कामों के लिए निकल जाते हैं, गांव वाले शायद साउथलैंड्स के उत्तर में कहीं नई शुरुआत करेंगे। इधर हारफुट्स अपने सुंदर सेब के बगीचे की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह जगह साउथलैंड्स के पास है जो ज्वालामुखी की आग में जल चुकी है। गैंडाल्फ अपनी जादुई शक्ति से पेड़ों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कुछ हारफुट्स को लगभग मार ही डालता है। तो वे कहते हैं भाई शुक्रिया, लेकिन माफ करना, शायद तुम हमारे साथ रहने के लिए बहुत खतरनाक हो। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि उसकी जादुई शक्ति ने असर किया, सेब के पेड़ बच गए हैं। अब हारफुट्स को अफसोस हो रहा है कि उन्होंने उसे दूर भेज दिया। लेकिन तभी एमिनेम स्टाइल मिस्ट्री लोग वहाँ पहुँचते हैं। तुम कौन हो, मित्र या शत्रु? वे कुछ नहीं कहते, बस उनके सेब के सभी गाड़ियों को आग लगा देते हैं। तो हाँ, वे शत्रु हैं। यह हारफुट्स के लिए विलुप्ति जैसा संकट है। लेकिन नोरी के पिता भाषण देते हैं हमें साथ रहना होगा। यह सुनकर नोरी को समझ आता है कि उसे गैंडाल्फ को बचाना होगा। इधर गैंडाल्फ के पास वे अजीब लोग पहुंचते हैं, लेकिन वे उससे लड़ने नहीं, उसे अपना मालिक मानते हैं। वे सोचते हैं कि वह सौरोन है। वे उसे ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां वह अपने पुराने जादुई यादें और ताकत वापस पा सके। लेकिन तभी हारफुट्स उसे बचाने आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश आग के गोले उनकी कोशिशें नाकाम कर देते हैं। नोरी उसे कहती है हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन गैंडाल्फ सोचता है कि वह बुरा इंसान है। तब नोरी उसे समझाती है अच्छाई और बुराई जन्मजात नहीं होती, तुम वही बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। और गैंडाल्फ अच्छाई चुनता है, वह हारफुट्स के लिए खड़ा होता है। अजीब लोग समझते हैं ओ यह सौरोन नहीं है, यह तो दूसरा वाला है। गैंडाल्फ कहता है मैंने बताया था मैं गैंडाल्फ हूँ। बूम, उन्हें भगा देता है। दिन तो बच जाता है, लेकिन हारफुट्स के बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। उधर एल्व्स की ओर गैलाड्रियल और एल्रोनड बातें कर रही हैं। हेलब्रांड उनके नए फोर्ज में घूम रहा है। पता चलता है कि वह भी एक अच्छा लोहार है। वह मिथ्रिल देखकर कहता है वाह, यह तो कमाल की धातु है। लेकिन जवाब मिलता है इसे मत छो, यह बहुत महंगी और दुर्लभ है। तभी हेलब्रांड एक विचार देता है क्या होगा अगर इसे दूसरी धातुओं के साथ मिलाया जाए। केलेब्रिम्बोर शर्मिंदा हो जाता है कि उसे यह पहले क्यों नहीं सूझा। वे योजना बनाते हैं इतने मिथ्रिल से केवल एक ताज बनाया जा सकता है। अगर एल्वन राजा इसे पहने तो यह सभी एल्व्स को अमर बनाए रख सकता है। लेकिन गैलाड्रियल को यह सुनकर कुछ अजीब लगता है। यह वही है जो अदार ने बताया था कि सौरोन करना चाहता था। अब उसे हेलब्रांड पर शक हो रहा है। यह थोड़ा अजीब है क्योंकि यह रोमांटिक पल हो सकता था अगर वह उसे डार्क लॉर्ड नहीं मानती। वह साउथलैंड्स के राजाओं की वंशावली की जांच करती है और पाती है कि यह खत्म हो चुकी है। तुम सच में कौन हो? तब हेलब्रांड अपनी सच्चाई बताता है मुझे मेरा नाम लो, डार्क लॉर्ड सौरोन। हाँ, मैं वही हूँ। गैलाड्रियल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे एक सपने में फंसा देता है। सुनो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अगर तुमने सीजन दोबारा देखा तो मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने मॉर्गोथ की सेवा की, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूँ। मैं मिडिल अर्थ को बचाने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तुम लेडी ऑफ लाइट बनो और मैं अंधकार छोड़ दूंगा। लेकिन गैलाड्रियल कहती है तुम बुरे हो और यह कभी नहीं बदलेगा। वह गायब हो जाता है। गैलाड्रियल अपने दोस्तों को यह नहीं बताती कि सौरोन कौन है
क्योंकि एल्स को अब भी मिथ्रिल की जरूरत है। अब वह नई योजना बनाती है, एक ताज नहीं 3 बनाएंगे। 3 एल्स इसे पहनकर संतुलन बना सकते हैं, इसलिए 3 एल्वन रिंग्स ऑफ पावर की गढ़ाई शुरू होती है। इधर हारफुट्स अपनी यात्रा पूरी करने वाले हैं, लेकिन नोरी ने फैसला किया है कि वह गैंडालफ के साथ जाएगी नई रोमांचक यात्रा पर। हालांकि उसका नाम गैंडालफ अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन उसके बोलने का अंदाज वही है। न्यूमेनोर लौटते हैं और पता चलता है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह कि राजा की मौत से सत्ता के खेल शुरू होते हैं। इसी बीच इसिल्डूर की बहन, जो राजा के अंतिम पलों में वहाँ थी, जान जाती है भविष्यवाणी की सच्चाई और अब 3 एल्वन रिंग्स तैयार हैं। लेकिन सब जानते हैं कि सौरोन चुपके से अपनी एक मास्टर रिंग बनाएगा और यहीं द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 खत्म होता है। मॉर्गोथ के द्वारा प्रकाश के वृक्ष को नष्ट करने के बाद वलिनोर के कई योद्धा मध्य पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं, उसे पराजित करने के उद्देश्य से। आखिरकार मॉर्गोथ और उसके भरोसेमंद सेवक सौरोन को हरा दिया जाता है। युद्ध इतिहास बन जाता है, लेकिन फिनरॉड की बहन गैलाड्रियल ऐसा महसूस नहीं करती। उन्हें लगता है कि सौरोन अभी भी कहीं जीवित है। उनकी आशंका सही साबित होती है जब वह फिनरॉड के शव के साथ आए उस निशान को फोरुद्वैत में फिर से खोजती हैं। लेकिन उनकी टोली आगे बढ़ने में असमर्थ होती है और सभी हाई एल्व्स की राजधानी लिंडन लौट आते हैं। वहां गैलाड्रियल अपने मित्र एल्रोनेट से मिलती हैं, जो उन्हें सौरोन की खोज छोड़ने और वलिनोर लौटने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गैलाड्रियल इस विचार से सहमत नहीं है, पर हाई किंग गिलगालाड द्वारा युद्ध समाप्त घोषित किए जाने और सौरोन के मरने की घोषणा के बाद वह बेबस महसूस करती हैं। इस बीच ताराड नामक एक छोटे मानव गांव में एरेंडिर, एक एल्विश सैनिक जो गांव की रक्षा के लिए तैनात है, वलिनोर लौटने से इनकार कर देता है क्योंकि वह ब्रॉनविन नामक गांव की हीलर से प्रेम करता है। ब्रॉनविन के घर पर एक बीमार गाय इलाज के लिए लाई जाती है। साथ ही ब्रॉनविन का बेटा थियो एक टूटी हुई तलवार खोजता है जिस पर सौरोन का निशान है। दूसरी ओर गिलगालाड एल्रोनेड को एक विशेष कार्य सौंपते हैं, महान एल्विश लोहार किलमोर के साथ मिलकर एक टावर बनाने का जो सबसे शक्तिशाली फोर्ज को समर्पित होगा। इसी दौरान रानियन नामक हारफुट हॉबिट्स के गांव में नोरी एक जलते हुए उल्का पिंड की जांच करने जाती है और उसके गड्ढे में एक विशाल अनजान व्यक्ति को खोजती है। गैलाड्रियल, जो वलिनोर की ओर जा रहे जहाज पर सवार थी, अपनी शंकाओं को किनारे नहीं कर पाती और समुद्र में कूद जाती है।